पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ता उपारतमश्नामि प्रयतात्मना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ, मुझे कोई व्यक्ति दिल से शुद्ध होना चाहिए। फल, फूल या पत्ता। महादेव, जय बजरंगबली। आज भक्ति के बारे में ये वीडियो है। और भक्ति कितने प्रकार की होती है मैं आपको बताऊंगा। खासकर दो प्रकार की होती है। और दोनों भक्ति में, दोनों प्रकार की भक्ति के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। और आप देखना, आप खुद डिसाइड करना कि कौन सी भक्ति अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। हालांकि भक्ति कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ चेतना का स्तर होता है कि किस स्तर पे आप भगवान की भक्ति करते हो। अच्छा, भगवान कृष्ण ने या मेरे महादेव ने भगवत गीता में बहुत सारी बातें कही हैं भक्ति को लेके, अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है, भक्ति तीन तरह की बताई गई है, आपका सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति और आपकी तामसिक भक्ति। लेकिन एक भक्ति और है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, प्राकृतिक है। उस बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और वो भक्ति भी होती है, मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट और सबसे बेकार तरीका भक्ति का कौन सा हो सकता है। बेकार मतलब सबसे निचले स्तर की चेतना कैसे भगवान की भक्ति करती है, और उच्च स्तर की चेतना जो हाईएस्ट लेवल का जो कॉन्शियसनेस होता है, वो कैसे भगवान की भक्ति करता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भगवान को खुश कर लूंगा 551 रुपए चढ़ा के, क्योंकि वो 551 भगवान को नहीं जाएंगे, 551 पंडित जी के पास जाएंगे, जो कि ठीक है, उस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के भगवान को खुश कर लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से गलत हो। अगर आप ये सोचते हो कि तांडव स्तोत्रम बोल के, या फिर शिव चालीसा बोल के, या फिर शनि देव की मतलब चालीसा पढ़ के अगर मैं उनको खुश कर लूंगा, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि ये बड़ी बड़ी ऊर्जाओं के नाम है। बजरंग बली, ठीक है, वो उनका साकार रूप है, जो भी हमें महाभारत में दिखाया गया है। ठीक है, सॉरी, रामायण में जो दिखाया गया है, जो भी हम बजरंग बली जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, वो उनका साकार रूप है। महादेव को तो वेदों में वैसे भी शून्य कहा गया है, महादेव की कोई प्रतिमा नहीं बताई गई। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ऋग्वेद की शुरुआत में, ऋग्वेद के अंदर भगवान शिव का नाम नहीं है। ऋग्वेद के अंदर रुद्र का नाम है, और रुद्र का मतलब होता है विनाश। रुद्र, रुद्र मीन्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो वो एक फिर भी अलग बात हो गई। भक्ति की अगर बात करें तो दो तरह की भक्ति होती है। एक होती है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी कौन सी भक्ति है? जब आप मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, थाली लेके, व्रत रख के, और आप वहां जाके क्या मतलब भक्ति करेंगे, दिया जलाएंगे, और आप वहां जाके फिर बोलेंगे कि ये भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, या फिर मैं इसकी कामना रखता हूँ, इस कामना को पूरा कर दो। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, स्तोत्रम बोल लो, शक्ति की कोई भी मतलब आप चालीसा पढ़ लो, कुछ भी कर लो आप, वो बहिर्मुखी भक्ति होती है। और उसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, और वो उस स्तर के लोगों के लिए होती है जिनकी चेतना बहुत ही शुरुआती लेवल पे होती है। चेतना के भी स्तर होते हैं ना बहुत सारे। जागृत अवस्था हो गई, जैसे भगवत गीता में, वेदों में बहुत तरह की, चार तरह की चेतनाएं बताई गई हैं। जागृत हो गई, निद्रा अवस्था हो गई, सुषुप्ति हो गई, जिसको बहुत ही गहरी निद्रा अवस्था कहते हैं। उसके बाद अंत में आपकी तुरीयावस्था आती है। तो ये पूजा भी जो होती है ना, ये कॉन्शियसनेस के हिसाब से होती है, वो चेतना के स्तर के हिसाब से होती है। बहुत सारे लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मरे हुए पूर्वजों की पूजा करते हैं, ठीक है, और काली शक्तियों की पूजा करते हैं, प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं। उसके ऊपर कुछ लोग होते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, कुल देवता हो गए, उनके ऊपर देवता हो गए। उसके बाद भगवान की पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, ठीक है, बजरंग बली हो गए, इंद्रदेव हो गए, शेरावाली माता जी हो गई, शक्तियां, शिव शक्तियों की मतलब पूजा होती है। उसके बाद एक स्तर आता है भैया, जब उस चीज की पूजा होती है जो परमात्मा है, जो पर ब्रह्म है। ठीक है, अब एक श्लोक भगवत गीता का है, जो भगवत गीता में बहुत प्यार से और बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया गया है इस बात का, भगवान कृष्ण ने, कि भक्ति का स्तर कैसे बहिर्मुखी होता है, कैसे अंतर्मुखी होता है, और अंतर्मुखी करने वालों की पूजा करने का तरीका क्या होता है। श्लोक है आपका, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ता उपारतमश्नामि प्रयतात्मना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पार्थ, मुझे कोई व्यक्ति दिल से शुद्ध होना चाहिए। फल, फूल या पत्ता या थोड़ा सा जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तया प्रयच्छति। कोई भी व्यक्ति मुझे फल, फूल, पत्ता या अगर जल ऐसे भर के अगर चढ़ा देगा, तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, बशर्ते, कंडीशन एक है। यहाँ भी कंडीशन है, बिना कंडीशन की इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। तो भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि आपको मुझे ये सब चीजें तभी चढ़ानी पड़ेगी जब आपका मन शुद्ध हो, जब आपकी आत्मा शुद्ध हो, जब आपके कर्म शुद्ध हो, और आपकी नजरों में परमात्मा हर जगह दिखाई देता हो, और हर जगह उस वही परमात्मा दिखाई देता हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो
मतलब जीव हो, निर्जीव हो, कुत्ता हो, जानवर हो, इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सबको समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति जब मुझे ये सब चढ़ाता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं है, अगर तुम्हारी शुद्ध चेतना नहीं है, तुम्हारे मन में लोगों के लिए बुराई है, ठीक है? चोरी-चकारी करने की इच्छा है, लोगों के लिए तुम सोचते हो इसका इसका कुछ बुरा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, मैं ही तरक्की करूँ, सब मतलब तरक्की ना करें, तो ये तो शर्त लग गई। तो आपकी चेतना में शुद्ध कहाँ रहा फिर? और ऐसा व्यक्ति शाम को जाके मंदिर में जब अगर ₹125 ₹151 या ₹200 का प्रसाद चढ़ाता है, तो आपको लगता है कि भगवान को सब दिख रहा होगा। मतलब भगवान आपको लग रहा है कि भगवान सब अनदेखा कर देंगे, कि बेटा मंदिर में घुसने से पहले तो तू कुछ और ही व्यक्ति था और यहाँ पे आने के बाद तू मेरे से कह रहा है कि भई भगवान मुझे ये दे दो, माफ़ कर दो, ठीक है? और बुरे 1 हफ्ता बुरे काम करने के बाद हफ्ते में 1 बार जब मंदिर आते हो, तो ये इच्छा लेके आते हो कि मैं सारे पापों को अनदेखा कर दूँ। उहुँ, ये नहीं होता। ऐसे नहीं दुनिया काम करती। और ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति भी काम नहीं करती। तो परमात्मा भी ऐसे काम नहीं करता भई। परमात्मा के तौर-तरीके बहुत साधारण, सिंपल और सटीक काम करते हैं। लेकिन उसके लिए जिसको परमात्मा का खेल समझ आता हो, उस व्यक्ति को नहीं जिसको सिर्फ़ अपना भला दिखाई देता हो और दूसरों का बुरा दिखाई देता हो। जिस व्यक्ति का वाक़ई मन शुद्ध होगा, उसके कर्म भी शुद्ध होंगे। वो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता होगा। वो व्यक्ति कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचेगा क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा सब देख रहे हैं। और उसके बाद कहीं न कहीं जाके ये जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फूलम तोयम में भक्त्या प्रयच्छति बहुत सटीक बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति आपको भगवद गीता में एक और श्लोक है, मैं आपको फिर कभी बताऊँगा उसके बारे में। भगवान ने साफ-साफ लिखा है महादेव ने, कि भैया जो व्यक्ति अपने आप में शुद्ध है जिसकी चेतना वो मंदिर-वंदिर नहीं जाते। भगवान संत कबीर कभी मंदिर नहीं गए। संत कबीर मुझे आप इतिहास में कोई एक पन्ना दिखा दो या कोई ऐसा सटीक प्रूफ दिखा दो या किसी महात्मा के किसी मतलब किसी रिलायबल सोर्स की ये जानकारी दिखा दो कि भगवान संत कबीर कभी गए हों। नहीं ब संत कबीर ने अपना आखिरी जीवन वाराणसी में बिताया था, काशी में। कभी मंदिर नहीं गए भैया, वहाँ सारी मंदिरों की नगरी है। घाट पे बैठ के उन्होंने बहुत बड़े-बड़े चीज़ों के दर्शन करे हैं। वो तो साक्षात अपने आप को बोलते थे, मेरा होना ही परमात्मा की पूजा है। उनसे किसी ने पूछा था, किसी महान व्यक्ति ने, किसी आध्यात्मिक गुरु ने किसी तार्किक व्यक्ति ने कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते गुरुजी? उन्होंने बोला कि मेरी उपस्थिति ही परमात्मा की पूजा है। तो मैं उसको क्या दूँगा? जो मेरे जैसे इस शरीर को उसके अंदर आत्मा डाल सकता है, जो मेरे इस पेचीदा मशीन को मतलब चला सकता है जीव-जंतु की तरह, तो उसको मैं क्या फल-फूल चढ़ाऊँ, उसको मैं क्या दिया जलाऊँ? ये संत कबीर कहते थे। तो कुल मिला के जो व्यक्ति अपने आप में शुद्ध होगा, हो सकता है वो मंदिर भी ना जाए। वो हो सकता है मंदिर के पास से ही ऐसे कर दे हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा धार्मिक ऐसा व्यक्ति हर वक़्त पूजा की स्थिति में ही होता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए भला सोच रहा होता है, दूसरों के लिए जस्टिस के बारे में सोच रहा होता है, वो दूसरों के साथ बहुत ही सकारात्मक वाणी का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं होती भगवान को कुछ चढ़ाने की। ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूजा ही होता है, वो पूजा ही प्रार्थना ही कर रहा होता है। तो जिन लोगों को बहिर्मुखी होते हैं, जो व्यक्ति बाहरमुखी होते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं। ठीक है? लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं करते अलग बात है। मंदिर में जाके पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान से माँगते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। कारण ये है, कर्मों से चीज़ों में बदलाव आता है। प्रार्थना करने से बदलाव बहुत हल्का आता है। शुरुआत भले ही प्रार्थना तो हो सकती है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और जो सबसे प्रबल तरीका है अपने जीवन को बदलने का, वो कर्म है। कर्म के आगे कुछ नहीं होगा, कर्म के बिना भी कुछ नहीं होगा। तो ये मतलब है आपकी बहिर्मुखी भक्ति का और अंतर्मुखी भक्ति का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तौ पार्थमश्नामि प्रयतात्मना। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।